इन नियमों के साथ करें, परीक्षा की तैयारी, मिलेंगे अच्छे नंबर। परीक्षा से पहले विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सफलता नहीं मिल पाती। वहीं कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। इसका कारण वास्तु दोष आदि हो सकता है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना सभी छात्र छात्राओं का सपना होता है। साथ ही माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता हासिल करें। इसलिए परीक्षा शुरू होने के पहले बच्चे जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटे हैं और माता पिता भी बच्चे की पढ़ाई में पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में मनचाहा अंक प्राप्त नहीं होता। वहीं कुछ लोगों का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं और वह अच्छे से इसकी तैयारी नहीं कर पाते। अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। इसके लिए आप वास्तु शास्त्र में बताए नियमों और उपायों का पालन कर सकते हैं। इन नियमों के अनुसार परीक्षा की तैयारी करने से आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षा के लिए वास्तु नियम: इस दिशा में करें पढ़ाई। गलत दिशा में पढ़ाई करने से बच्चे जल्दी भूलने लगते हैं या फिर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए वास्तुशास्त्र में पढ़ने की दिशा के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को हमेशा पढ़ाते करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है। यहां कभी न करें पढ़ाई। कुछ लोग रोशनी या हवा के लिए खिड़की दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को कभी भी खिड़की या दरवाजे के ठीक सामने बैठकर कभी भी पढ़ाई न करने दें। इन स्थानों में बैठकर पढ़ाई करने से बच्चे का मन पढ़ाई से भटकता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान दरवाजे और खिड़की से बाहर आने जाने वाले लोगों या दृश्यों पर ही टिकी रहती है। मेडिटेशन करें। बच्चों का मन चंचल होता है, इसलिए पढ़ाई से उनका मन भटकना आम बात है। पढ़ाई से अगर बच्चों का मन भटकता है तो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई से पहले मेडिटेशन जरूर कराएं। पढ़ाई शुरू करने से तुरंत पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कुछ मिनट के लिए ध्यान या मेडिटेशन करने से पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय: बड़े बुजुर्ग अक्सर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की बात कहते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार पढ़ाई करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा माना जाता है। यह ऐसा समय होता है जब वातावरण सबसे शुद्ध होता है और इसलिए आपका दिमाग भी इस दौरान फ्रेश रहता है। यह भी कहा जाता है कि सुबह के समय व्यक्ति की मेमोरी सिस्टम बेहतर तरीके से काम करती है। इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें। इस दौरान पढ़ी गई चीजें अच्छे से याद रहती हैं। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए क्या कहता है वास्तु नियम? अगले कुछ ही दिनों के बाद उन बच्चों और उनके माता पिता के लिए तनाव भरा समय रहेगा जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। हर बच्चे के माता पिता का यह अपेक्षा और आशा रहती है कि बोर्ड परीक्षा में उनके बच्चे उम्दा प्रदर्शन करें। परीक्षा में बच्चों के अच्छे अंक लाने के लिए उनके लिए वातावरण अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। इसमें घर और स्टडी रूम का वास्तु सही होना चाहिए ताकि बच्चों की ऊर्जा सकारात्मक, एकाग्र और स्मृति मजबूत हो सके। परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ अध्ययन कक्ष का सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है। वास्तु में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाने से बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा में उनका प्रदर्शन उम्दा और बेहतरीन रहता है। ध्यान, शांति और अध्ययन में एकाग्रता के लिए पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा शुभ मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक होता है। ऐसे में ध्यान रहे कि अध्ययन कक्ष इन्हीं दिशाओं में हो और पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। यह दिशा मानसिक कार्य, रचनात्मकता और अभ्यास के लिए सर्वोत्तम है। पढ़ाई के लिए कमरे में पुस्तकों की अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इसके अलावा अध्ययन कक्ष की खिड़की पूर्व की दिशा में खुलनी चाहिए। बच्चों के कमरे में रखी स्टडी टेबल पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। साथ ही पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे तो यह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाला केंद्र होता है।
बच्चों के कमरे का दरवाजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। बच्चों के सोने का बिस्तर कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वहीं सोते समय बच्चे का सिर पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कमरे में रखा बिस्तर दीवारों से सटा नहीं होना चाहिए। कमरे के बीच की जगह खाली रहनी चाहिए, यानी कोई भारी चीज वहां पर ना रखें। बच्चों के कमरे की दीवार में लगा रंग हरा होना चाहिए। इससे बच्चे की बुद्धि क्षमता में बढ़ोतरी होती है। कमरे के दरवाजे के सामने शौचालय या सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष के उत्तर पूर्व कोने में क्रिस्टल ग्लोब रखने से बच्चों के ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों के कमरे के पश्चिमी कोने में क्रिस्टल ट्री या क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने से भी शिक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है। फेंग शुई वास्तु के अनुसार बच्चों की स्टडी टेबल पर एजुकेशन टॉवर रखने से उन्हें अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने और अपने तार्किक तर्क में सुधार करने में मदद मिलती है। टेबल लैंप मेज के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना लाभदायक होगा। टेबल कवर के रूप में सफेद चादर का प्रयोग करना सात्विक विचारों में वृद्धि करता है।